नमस्कार दोस्तों, सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म के बेसिस पे 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्स ऑफ जेड विच इज़ गिवन टू यू जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 0.3। हमें स्मॉल एक्स ऑफ इन्फिनिटी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो x ऑफ z है ये तो z ट्रांसफॉर्म सिग्नल है। स्मॉल x ऑफ इन्फिनिटी, स्मॉल x का मतलब है कि ये सिग्नल आपका डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल है, और अगर इसको इन्फिनिटी लिखा गया है तो इसका मतलब इसकी फाइनल वैल्यू हमें चाहिए। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज होगा। ठीक है, तो x ऑफ इन्फिनिटी का मतलब है फाइनल वैल्यू इन टाइम डोमेन, फाइनल वैल्यू इन टाइम डोमेन। और उसके लिए हमारे पास थ्योरम है फाइनल वैल्यू थ्योरम। थ्योरम ये कहती है लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 मल्टीप्लाई x ऑफ z। तो z माइनस 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे, x ऑफ z हमें दे रखा है। लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 मल्टीप्लाई x ऑफ z क्या है, z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई z माइनस 1 इंटू z माइनस 0.3। राइट, अब यहाँ पे z माइनस 1 से z माइनस 1 ये एक्सप्रेशन कैंसल आउट हो रहा है, और इसके बाद ये बचेगा लिमिट z टेंस टू 1 दिस इज z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई z माइनस 0.3। अब z माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन आपका ये मिला z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई z माइनस 0.3। इसका जो पोल है वो कहाँ है, इसका पोल है 0.3, और जो पोल है वो डेफिनेटली 1 से कम है। यही कंडीशन होनी चाहिए कि अब इसकी जो ROC है वो है आपकी z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0.3। 0.3 से अगर बड़ा है z, तो जब बेटा इसकी ROC आप बनाओगे मान लीजिए आपका 0.3 यहाँ है, ठीक है, ये आपका 0.3 है और यहाँ आपका 1 है। राइट, तो यूनिट सर्कल जब आप ड्रॉ करोगे तो 0.3 का एक छोटा सा सर्कल होगा, तो ROC 1 को काटते हुए बाहर जाएगी, यानी ROC आपकी आउटवर्ड है। ठीक है, और आउटवर्ड है तो कोजल है, और अगर यूनिट सर्कल भी इंक्लूड हो गया तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल आपका स्टेबल है। स्टेबल और कोजल सिग्नल्स पे ही फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो सकती है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ठीक हैं। तो अब आप बिना किसी कंफ्यूजन के 1 पुट कर सकते हैं। सो दिस इज 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3 दैट इज 1 अपॉन 0.7। 1 अपॉन 0.7 जब आप सोल्व करेंगे तो ये होगा 1.43। तो ये आपका फाइनली यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। x ऑफ z दे रखा है, हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालना है, तो z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z। z माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z, इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें पोल हमेशा 1 से कम होना चाहिए और ROC आउटवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल वैल्यू थ्योरम कोजल और स्टेबल सिग्नल्स पे ही अप्लाई होती है। तो अब यहाँ पे इसको पुट कर लीजिए, z माइनस 1 मल्टीप्लाई z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू z माइनस 1 इंटू z प्लस 0.4। राइट, एंड दिस इज लिमिट z टेंस टू 1। यहाँ से साफ साफ दिखता है z माइनस 1 कैंसल आउट हो चुके हैं। अब एक्सप्रेशन बचा z टेंस टू 1 दैट इज z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू z प्लस 0.4। राइट, यहाँ पे जो पोल है वो क्या है आपका, यहाँ पे जो पोल है वो है आपका माइनस 0.4। राइट, पोल, और ऑब्वियसली ये आपका कितने 1 से कम है। अगर इस पोल का मैग्नीट्यूड में देखूं तो 0.4 मान लीजिए, फिर भी वो 1 से छोटा है और ROC आउटवर्ड होगी, देन डेफिनेटली वी कैन यूज द फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, और यहाँ पे अब 1 पुट हो सकता है। सो दिस इज 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस 0.4।
तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बना, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 1.4, 2 डिवाइडेड बाय दिस, तो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज 0.476। ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, x ऑफ z पे। यहाँ पे z की पावर -4, z की -1, इस टाइप से अगर एक्सप्रेशन दे रखा है तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो x ऑफ z इज, z इनवर्स है तो इसको नीचे लिख लें, दैट इज 1/4z 1 माइनस z की -4 है तो 1/z की 4 कर लीजिए। ये आपका 1 माइनस 1/z इसकी पावर 2 है। तो अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या बनेगा ये आपका, z की 4 माइनस 1 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, z की 4, सो 4 z की 5, एक ऑलरेडी z है, z की 4 नीचे आया, z की 5 बन चुका है, और ये होगा आपका z माइनस 1 होल स्क्वायर। एलसीएम है ये ऊपर चला जाएगा z स्क्वायर, तो अब आप z स्क्वायर से z की 5, अब यहाँ सिर्फ z की 3 बचेगी, तो जो एक्सप्रेशन है वो आपका बनेगा z की 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू z3 इंटू z माइनस 1 होल स्क्वायर। अब z की जो स्क्वायर है, z की पावर 4, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, z स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, या 1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, देन 4z क्यूब z माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। अब देखो z स्क्वायर को अगर मैं a मानूँ, 1 को अगर मैं b मानूँ, तो क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब उस फार्मूले का मैंने यूज़ किया, तो ये बनेगा z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4z क्यूब इंटू z माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये बनेगा आपका z प्लस 1 इंटू z माइनस 1, तो ये आ गया आपका z स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने फिर से स्प्लिट कर दिया, z प्लस 1 इंटू z माइनस 1, और ये हमारा आ गया 4z क्यूब z माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से z माइनस 1 और एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में सिर्फ z माइनस 1 बचा। अब ये एक्सप्रेशन पूरी तरह सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं इस पे फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूँगा, z टेंस टू 1, तो z माइनस 1 इंटू x ऑफ z अब लिख लीजिए क्या है, दिस इज z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू z क्यूब इंटू z माइनस 1। यहाँ से बचे z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, और अब आप यहाँ पे जो पोल है वो क्या है, z क्यूब ओनली, तो पोल आपका 0 है, डेफिनेटली पोल 1 से छोटा है, तो डेफिनेटली ये आपका एक बाउंडेड सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप z को 1 पुट कर सकते हो, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, राइट, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 का क्यूब दैट इज ऑल्सो 1, ऊपर से बेटा 2 इंटू 2 दैट इज 4, नीचे 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो फाइनली जो आपकी फाइनल वैल्यू मिली हमें, फाइनल वैल्यू ऑफ x ऑफ n होता है ये वैल्यू हमें 1 मिली है, ये 1 हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फाइनल वैल्यू थ्योरम का 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक you so much for watching this video.